लेकिन उसके बावजूद हम जंक फूड से पूरी तरीके से खुद को बचा नहीं पा रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, डॉक्टर शिल्पी बंसल हमारे साथ हैं। डॉक्टर शिल्पी, क्या आप ये मानते हैं अगर जंक फूड को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, अपनी डाइट से बिल्कुल कट ऑफ जंक फूड को कर दिया जाए, तो अपनी एज से आप कई साल यंग दिखने लगते हैं? जी हाँ, ये बहुत पॉसिबल है, क्योंकि देखिए एक क्रोनोलॉजिकल एजिंग है जो तो हमारी बॉडी में चल ही रही है, जिसे हम रोक नहीं सकते। लेकिन बायोलॉजिकल एजिंग जो है ये हमारे हाथ में है। हम कैसी लाइफस्टाइल जीते हैं, हम एक बहुत ही अगर एक्सरसाइज एंड एक्टिव रहते हैं, उसका इन्फ्लुएंस है। हमारी डाइट में क्या है, जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड डाइट इज वेरी हाई इन ट्रांस फैटी एसिड्स, इसके अंदर शुगर कंटेंट हाई होता है, सोडियम कंटेंट हाई होता है। तो ये सारा कंटेंट जो है ये डेफिनेटली आपकी स्किन को डैमेज करता है, आपके स्किन में जो कोलेजन है उसको डैमेज करता है। हम बाहर से इतने सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं आज कोलेजन के, ताकि हम यंग दिखे, लेकिन जो हम बाकी चीजें ले रहे हैं जंक फूड डाइट में, उससे वो डैमेज हो रहा है, इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने डाइट और लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा अगर हमें अपनी स्किन एजिंग को हॉल्ट करना है। एक कोई स्टडी है जिसमें ये देखा गया था, अगर हम डेली एक चिप्स का पैकेट खाते हैं 1 साल तक, तो हम अपनी एज को 1 साल बढ़ा लेते हैं। 1 से 1.5 साल हमारी एज बढ़ जाती है। हमारी इस फेस पे ब्लैक स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं, झुर्रियां, झाइयां, ड्राइनेस, डिहाइड्रेटेड रहती है हमारी स्किन। एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपने देखा होगा नेक पे बहुत सारे लोगों को यहाँ डार्कनेस आ जाती है, मुहासे आ जाते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इज दिस जंक फूड। जी जी डॉक्टर शिल्पी, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी जंक फूड के हम कटाव की तो बात कर ही रहे हैं, अपनी डाइट से किस तरीके से कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात हो रही थी, दूध घी को बिल्कुल आप जितना ज्यादा कम कंज्यूम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई लोग चाय में उसको मिक्स कर भी पीते हैं। ये हमने बहुत देखा भी है और बहुत डॉक्टर से सुना भी है। इसको कितना सही माना जाए, और क्या ये अगर ज्यादा लिया जाता है तो नुकसानदायक भी हो सकता है? देखिए मैम, प्रपोर्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी चीज की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। घी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी में इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं एंड विटामिन्स, जैसे कि A, D, E, K। इनके लिए हमें फैटी एसिड्स की जरूरत होती है बॉडी में, वरना इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इनके एब्जॉर्प्शन के लिए यस, देसी घी खाना चाहिए हमें, लेकिन कोई भी चीज की मात्रा बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आपको डेली 5 to 10 ml घी जो है हमें लेना चाहिए। ज्यादा कोई होगा तो ऑब्वियसली फिर वो आपके कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीजों को करेगा। जब आपकी बॉडी में विटामिन A, D, E, K का अगर ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, अगर हम घी की मात्रा बिल्कुल कम कर देंगे, तो इन विटामिन का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इन विटामिन का ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो फिर उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये सारे जो है विटामिन A का स्किन के अलावा और भी बहुत चीजों में साइड इफेक्ट्स है बच्चों में। तो यस, देसी घी लेना चाहिए, पर ऐसे चाय में नहीं। हम जो अपने घर में प्रेपरेशंस बनाते हैं उसमें ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में देसी घी होता है, तो अलग से एडिशनल जी आई डोंट थिंक कि देसी घी लेने की कोई रिक्वायरमेंट होती है।